नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट स्ट्रोक और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। आज बात एक ऐतिहासिक फैसले की जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार 3-4 दिन पहले से ही गर्म था। अटकलों का बाजार तेज था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में होने क्या वाला है। पिक्चर क्लियर है, तस्वीर क्लियर है। 370 जम्मू कश्मीर से अब हट गया है। केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर हो गया है। 2 भागों में जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, वहां मुख्यमंत्री होगा, लेकिन लद्दाख में ऐसा नहीं होगा। अब इन सब परिस्थितियों के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव होगा, यानी आर्टिकल 370 हटने के बाद अब सूरत हाल जम्मू कश्मीर का क्या होगा। जम्मू कश्मीर में अब अलग झंडा नहीं होगा, यानी वहां भी अब तिरंगा लहराएगा। राष्ट्रीय प्रतीक और तिरंगे का अपमान जो पहले अपराध नहीं होता था, वो अब अपराध होगा। जम्मू कश्मीर में देश के सारे जो कानून हैं वो लागू होंगे, जो और राज्यों में भारत के लागू होते हैं वो सारे कानून लागू होंगे। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान नहीं होगा, जो पहले उसे विशेष अधिकार के तहत मिला हुआ था। अब सिर्फ राष्ट्रपति शासन का प्रावधान वहां पर लागू होगा। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता जैसी रहती थी, अब वो नहीं रहेगी। अब जम्मू कश्मीर के लोग भारत के नागरिक होंगे। अब 6 साल की जगह 5 साल की वहां सरकार होगी। जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर केंद्र के अधीन होंगे। धारा 356 अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलेगा। देश का कोई भी नागरिक अब वहां संपत्ति खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक नौकरी भी पा सकता है, यानी रोजगार के अवसर भी अब इसके बाद वहां पर बढ़ेंगे और व्यापार निश्चित तौर पर वहां पर बढ़ेगा। भारत का कोई भी नागरिक वहां का वोटर और प्रत्याशी भी बन सकता है। इस फैसले से जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं, उनको जब वो शादी करती थी तो जो इसमें कानून थे 370 के तहत, उसमें ये कि लड़की को प्रॉपर्टी और जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाता था। लेकिन अब वो इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो दूसरे राज्य के पुरुष के साथ भी शादी करती हैं तो उनकी नागरिकता जो है वो खत्म नहीं होगी, जो पहले खत्म हो जाती थी। हालांकि वहां के पुरुषों के साथ ऐसा था कि उनकी नागरिकता, अगर वो बाहर स्टेट से शादी किसी जगह कर रहे हैं, लेकिन उनकी नागरिकता खत्म नहीं होती थी। महिलाओं की खत्म हो जाती थी, लेकिन अब वो भी खत्म नहीं होगी इस फैसले के बाद। इस फैसले के बाद और क्या होगा, जम्मू कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून भी लागू होंगे। वहां पर भी आप आरटीआई दाखिल करके जानकारी ले सकते हैं कि क्या चल रहा है। देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में जाकर रह सकता है। जम्मू कश्मीर में रोजगार का इजाफा होगा, जैसा मैंने जिक्र किया, और व्यापार का इजाफा होगा। तो कुल मिलाकर लोगों का कहना यह है, जो जानकार है उनका कहना यह है कि असल मायने में देश अपना वो अब आज़ाद हुआ है, जब जम्मू कश्मीर जो अभिन्न अंग था भारत का, अब वो पूरी तरीके से भारत के साथ है और भारत में जो कानून है वही कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। तो एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया। और ये कहा जा सकता है कि नेहरू और अब्दुल्ला नीति के बाद उनकी जो कश्मीर नीति रही थी पहले, उसको उन्होंने बिल्कुल उसके पलट एक नई मोदी शाह कश्मीर नीति शुरू की है। और इसे देखना होगा कि बदलाव क्या होता है कश्मीर में। क्या कश्मीर में जो पत्थरबाजी, जो आतंक का माहौल हम देखते थे, वो अब खत्म हो जाएगा? इन सब पर भी अब विचार किया जा रहा है।